जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही। इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? बिहार असेंबली चुनाव तेजी से नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे ये पास आ रहा है, वैसे वैसे पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। मुद्दा केवल एक है और वो है एसआईआर। इसी मसले पर बिहार असेंबली में लालू के बेटे तेजस्वी और नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम के बीच ऐसी नोकझोंक हुई जो बड़े बवाल में तब्दील होती दिख रही है। क्या है पूरा विवाद, कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। एसआईआर यानी चुनाव आयोग की अनूठी कवायद बीजेपी को ठीक लगती है, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी को गलत। विवाद गुरुवार 24 जुलाई को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन के दौरान हुआ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को उनके पिता लालू यादव को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर राजद समेत पूरा महागठबंधन भड़क गया। राजद और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई तक हो गई। शर्मनाक स्थिति तब पैदा हुई जब बवाल को रोकने के लिए मार्शल्स बुलाने पड़ गए। तनातनी तब शुरू हुई जब तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में सारे सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। इन्वेस्टर मीट होता है तो वहां भी नहीं जाते हैं। फिर वो बोले कि कोई एक चीज बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 है। बिहार में अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, सरकार के पास कोई नहीं है। 2020 में सबसे पहले मैंने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तब नीतीश जी कहते थे कि पैसा कहां, अपने बाप के पास से लाइएगा। सारे विवाद में सम्राट चौधरी की एंट्री तब हुई जब तेजस्वी ने कहा कि बिहार में पेपर लीक हुआ है। सम्राट ने उनके आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सवाल उठाए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तमतमा गए और लालू यादव को निशाने पर ले लिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका बाप ही अपराधी हो वो कौन होता है बोलने वाला, जो लुटेरा हो वो क्या बोलेगा। सुनिए सम्राट चौधरी ने और क्या कहा है। इसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखे बैठिए। सम्राट की बातों पर फिर तेजस्वी ने भी हमला किया। उन्होंने कहा कि झूठ बोले, जितना मन करे उतना झूठ बोलो। तब मंत्री अशोक चौधरी भी इस बवाल में कूद पड़े। तेजस्वी ने कहा कि अरे बैठिए, काहे बंदर की तरह कूदने लगते हैं। फिर हालात बेकाबू हो गए। दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक बढ़ गई और राजद बीजेपी के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सभापति ने जब देखा कि बात काबू से बाहर जा रही है तो उन्होंने मार्शल्स को भेज दिया। कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में बैठिए, बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है आपके, बैठिए, बोलिए। एक दिन पहले तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार की भी ऐसी ही नोकझोंक हुई थी। तेजस्वी एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे, तभी नीतीश ने उनको टोक दिया। नीतीश ने कहा कि अरे सुनो ना, पहले काहे के लिए बोल रहे हो? जब तुम्हारी उम्र कम थी उस समय तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे, फिर तुम्हारी माताजी मंत्री रही। उस समय की क्या स्थिति थी, पहले क्या था, बीते 20 साल में हमने जो किया वो सबके सामने है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी कहते हैं वोटर का राज मतलब छोट का राज।
संविधान में हम सब लोगों को अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाए उसको एक वोट देने का अधिकार है। वो एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए दुरुस्त होनी चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। 4 चीजों को लेकर हम लोगों ने सवाल उठाया था। एक समय को लेकर करना था तो लोकसभा के तुरंत बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। पहले 11 दस्तावेज मांगे गए जो गरीब के पास नहीं है। आधार को क्यों नहीं जोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सलाह के बाद भी कुछ नहीं किया गया। बिहार के लोग पलायन करते हैं। चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव कराना है काम, नागरिकता तय करना नहीं। इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बीच में उठकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने फिर सदन में तेजस्वी यादव को बिहार में राजद के शासनकाल की याद दिलाई। सीएम ने कहा कि तुम्हारे पिताजी और माताजी साथ में थे, पहले क्या था और उसके बाद के 20 साल में क्या हुआ। आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। हम लोगों ने कितना काम शुरू किया है। पहले ये लोग महिला के लिए कुछ किया था। नीतीश ने तंज कसते हुए फिर कहा कि तुम तो बहुत बच्चे थे, पटना शहर में कोई शाम को निकलता था, पहले कितना बुरा हाल था। अब इस पूरे संग्राम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बिहार में सियासी लड़ाई असली मुद्दों पर है या फिर व्यक्तिगत हमलों तक सीमित हो चुकी है। एक तरफ चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल है, दूसरी तरफ विधानसभा में ऐसा हंगामा कि मार्शल को बुलाना पड़ गया। क्या 2025 का चुनाव अब सिर्फ बहस और बयानबाजी की लड़ाई रह गया है या जनता की आवाज भी सुनी जाएगी? आपकी राय इसमें बेहद अहम है और अब क्या सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। क्या सम्राट चौधरी की भाषा आज उचित थी? क्या तेजस्वी यादव सच में लोकतंत्र के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या सब कुछ सिर्फ राजनीति है?